क्या कोई पिता अपने मरे हुए इकलौते बेटे के कफन के लिए उसकी माँ से पैसे मांग सकता है? सुनने में ये पत्थर दिली लगता है, लेकिन ये एक ऐसे राजा की धार्मिक सत्य की कहानी है जिसने भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। आज मैं आपको सुनाऊंगी राजा हरिश्चंद्र की वो गाथा जो हमें सिखाती है कि सत्य का रास्ता कांटों भरा तो हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। सपने में राजा ने अपना सारा राजपाट महर्षि को दान कर दिया और जब सुबह उठे तो उन्होंने उसे सपना नहीं बल्कि अपना धर्म माना और बिना संकोच के पूरा राज्य छोड़ दिया। लेकिन परीक्षा यहाँ खत्म नहीं हुई। महर्षि ने दक्षिणा मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को खुद को एक शमशान के चांडाल को बेचना पड़ा। अपनी पत्नी शैव्या और बेटे रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बेचना पड़ा। एक राजा आज शमशान का पहरेदार बन चुका था। समय का पहिया घूमा और एक दिन राजा के बेटे रोहिताश्व की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। बेसहारा माँ शैव्या अपने बेटे की लाश लेकर शमशान पहुंची। आधी रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। उनका दिल फट रहा था, लेकिन वो अपने कर्तव्य से बंधे थे। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, इस शमशान का नियम है कि बिना कर दिए यहाँ अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। पत्नी रोते हुए बोली, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, सिर्फ ये फटी हुई साड़ी है। राजा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, तो मुझे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा ही कर के रूप में दे दो, तभी मैं चिता जलाने की अनुमति दूंगा। जैसे ही शैव्या ने अपनी साड़ी फाड़ने की कोशिश की, आसमान से तेज रोशनी हुई। साक्षात भगवान विष्णु और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्य हो हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की रक्षा के लिए अपनी ममता, अपने दुख और खुद को भी भुला दिया। तुम्हारी जीत हुई। भगवान ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और उनका राज्य वापस लौटा दिया। दोस्तों, यही वो धार्मिक सत्य है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो सत्य का दामन थामे रखता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए धरती पर आते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम कर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में सत्यमेव जयते ज़रूर लिखें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक सत्य को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं एक और महान सत्य कथा के साथ।